नमस्कार, जीके ऑल चैनल में आप लोगों का बहुत-बहुत स्वागत है। आज से मैं शुरू कर रहा हूँ आप लोगों के लिए एक नया शो जिसका नाम है जीके जीएस शो। इस शो में हम लोग सप्ताह के 5 दिन 5 टॉपिक को कवर करेंगे। जैसे कि आज है शुक्रवार, शुक्रवार को हम लोग करंट अफेयर को पढ़ेंगे जिसमें कि स्टैटिक जीके भी शामिल होगा। चलिए शुरू करते हैं हम लोग आज के टेस्ट को। और यदि आप इसे पढ़ना चाहते हैं ऑफलाइन में, डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया हुआ होगा, वहाँ से आप जाकर इसको फुल्ली डिटेल में पढ़ सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है देख लीजिए। कहता है कि एबल पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया है। एबल पुरस्कार 2025 से सम्मानित किए गए हैं मसाकी काशिवारा। ये इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। यहाँ से एक बात आप लोग को और याद रखना है, एग्जाम में पूछेगा कि गणित का नोबेल पुरस्कार किसे कहा जाता है। गणित का नोबेल पुरस्कार आपसे पूछेगा किसे कहा जाता है, आप क्या बताएंगे? इसी एबेल पुरस्कार को कहा जाता है गणित का नोबेल पुरस्कार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? यह कहता है कि बी सुमित रेड्डी ने किस खेल से संन्यास की घोषणा की है। तो बी सुमित रेड्डी ने हाल ही में बैडमिंटन को अलविदा कहा है। बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, सभी लोगों को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा जा रहा है हाल ही में भारत ने स्वदेशी मिसाइल VLSR सैम का सफल परीक्षण कहाँ से किया है। सही जवाब होगा चांदीपुर से। चांदीपुर से भारत ने स्वदेशी मिसाइल है VLSR-SAM इसका सफल परीक्षण किया है। तो ये इसका सही जवाब हो गया। आपसे पूछेगा कि चांदीपुर है कहाँ, आपको याद रखना है ये ओडिशा में स्थित है। कहाँ स्थित है? ओडिशा में। अगला सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल में कह रहा है कि हाल ही में किस देश ने फेसबुक पर प्रतिबंध लगा दिया है। फेसबुक पर प्रतिबंध लगा दिया है पापुआ न्यू गिनी ने। याद रखना आप लोगों को, फेसबुक पर प्रतिबंध किस देश ने लगा दिया है? पापुआ न्यू गिनी ने। और पापुआ न्यू गिनी से कई सवाल है। पहला तो यही है सवाल कि पापुआ न्यू गिनी की राजधानी कहाँ है, पापुआ न्यू गिनी की कैपिटल कहाँ है। सभी लोग को याद रखना है इसका जो कैपिटल है वो है पोर्ट मोरेस्बी। क्या है? पोर्ट मोरेस्बी इसका कैपिटल है, राजधानी है। अगर मुद्रा पूछ देगा कि पापुआ न्यू गिनी की मुद्रा क्या है, तो पापुआ न्यू गिनी की जो मुद्रा है वह है कीना। कौन सा? कीना मुद्रा है पापुआ न्यू गिनी की। अब फेसबुक की बात चली है, फेसबुक से जुड़ा हुआ भी कुछ सवाल है। आपसे पूछेगा कि फेसबुक की स्थापना कब हुई थी। याद रखना है इसकी स्थापना 2004 में हुई थी। 4 फरवरी 2004 को फेसबुक की स्थापना हुई थी। और एक सवाल यहाँ से और आपको याद रखना है, इसके संस्थापक कौन है, इसके फाउंडर कौन है। इसके संस्थापक जो हैं वो हैं मार्क जुकरबर्ग। कौन है? मार्क जुकरबर्ग हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के एक छात्र थे। इन्होंने ही मार्च 2004 में फेसबुक की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आप सभी को पूछा जा रहा है कि हाल ही में सिग्मो महोत्सव 2025 कहाँ शुरू हुआ। हाल ही में सिग्मो महोत्सव का आयोजन गोवा में किया गया है। इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। इसमें देखिए कह रहा है कि किस देश ने दुनिया का सबसे बड़ा सफेद हाइड्रोजन भंडार खोजा गया है। इस देश में दुनिया का सबसे बड़ा सफेद हाइड्रोजन भंडार खोजा गया है। इसका जवाब होगा फ्रांस में। भी इसका राइट आंसर हो गया। फ्रांस की राजधानी आप सभी जानते हैं कि फ्रांस की राजधानी है पेरिस। फ्रांस की राजधानी कहाँ है? पेरिस है। क्या क्वेश्चन कि पेरिस किस नदी के किनारे है? आपको याद रखना है जो पेरिस है वो सीन नदी के किनारे है। किस नदी के किनारे है? सीन नदी के किनारे। और फ्रांस की अगर मुद्रा पूछ ले, आपको मुद्रा याद रखना है, इसकी मुद्रा है फ्रैंक। फ्रांस की मुद्रा क्या है? ये है फ्रैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है कि किस मंत्रालय ने बालपन की कविता नामक
पहल की शुरुआत की है? सभी लोग बताएंगे कि किस मंत्रालय ने बालपन की कविता नामक पहल की शुरुआत की है। यही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, शिक्षा मंत्रालय ने। शिक्षा मंत्रालय ने हाल ही में बालपन की कविता नामक पहल की शुरुआत की है। तो आप लोग को कमेंट करके बताना है कि ये जो शिक्षा मंत्रालय है, इसके वर्तमान समय में शिक्षा मंत्री कौन है ना? शिक्षा मंत्रालय किसके पास है, यानी कि शिक्षा मंत्री कौन है, ये आप लोगों को कमेंट करके बताना है। शिक्षा से एक सवाल आप याद रख सकते हैं। अगर आपसे पूछे कि शिक्षा किस विषय का सूची है, राज्य सूची का, समवर्ती सूची का या फिर संघ सूची का? याद रखिएगा, शिक्षा जो है यह समवर्ती सूची का विषय है। किस सूची का विषय है? समवर्ती सूची का विषय है शिक्षा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा जा रहा है, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति यानी कि आईओसी की पहली महिला और अफ्रीकी अध्यक्ष कौन बनी है? अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति में पहली बार कोई महिला मतलब कि अध्यक्ष बनी है और ये अफ्रीका महादेश की है। तो याद रखना है, इनका नाम है क्रिस्टी कोवेंट्री। क्या नाम है? क्रिस्टी कोवेंट्री, जो कि जिम्बाब्वे की हैं। यही बनी है अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की अध्यक्ष। इससे पहले आप सभी को पता था कि थॉमस बाख जो थे, ये थे अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के अध्यक्ष। अब थॉमस बाख का स्थान किसने ले लिया है? क्रिस्टी कोवेंट्री ने। तो आईओसी से जुड़ा हुआ कुछ सवाल है। जैसे आपसे पूछेगा कि आईओसी का हेड क्वार्टर कहाँ है, मुख्यालय कहाँ है? याद रखिएगा, आईओसी का मुख्यालय है लुसाने में। कहाँ है? लुसाने में, जो कि स्विट्जरलैंड में स्थित है। पूछेगा आपसे कि आईओसी की स्थापना वर्ष पूछेगा। आईओसी की स्थापना कब हुई थी? याद रखिएगा, 23 जून 1894 ईस्वी में आईओसी की स्थापना हुई थी। कब हुई थी? 23 जून 1894 को। अब 23 जून से आप लोग को कोई दिवस का नाम याद आ रहा है? नहीं याद आ रहा है तो याद कर लीजिए। 23 जून को एक बड़ा ही महत्वपूर्ण दिवस मनाया जाता है, इसका नाम है अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस। तो आपको समझ में आ गया होगा अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस 23 जून को ही क्यों मनाया जाता है, क्योंकि 23 जून 1894 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई थी, आईओसी की, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। तो पूछ रहा है कि महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार 2025 से किससे सम्मानित किया गया है? महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार 2025 से हाल ही में सम्मानित किए गए हैं राम सुतार जी। इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि 59वां ज्ञानपीठ पुरस्कार 2025 के लिए किसे चुना गया है? बड़ा ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। 59वां ज्ञानपीठ पुरस्कार 2025 के लिए किसे चुना गया है? यही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, विनोद कुमार शुक्ल को। विनोद कुमार शुक्ल, हिंदी साहित्य के लिए इनको 59वां ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया है। अब ये जो ज्ञानपीठ पुरस्कार है, इससे ढेर सारा सवाल एग्जाम में देखने को मिलता है। क्या क्या देखने को मिलता है अभी मैं आपको बताता हूँ। पहला सवाल आपसे पूछेगा कि जो ज्ञानपीठ पुरस्कार है, इसकी स्थापना कब हुई थी? आप लोगों को याद रखना है, ज्ञानपीठ पुरस्कार की जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 1961 ईस्वी में। कब हुई थी? 1961 ईस्वी में। पूछेगा यह पहली बार किसको दिया गया? ज्ञानपीठ पुरस्कार अभी तो दिया गया है 59वीं बार विनोद कुमार शुक्ल को। तो पूछेगा कि पहली बार किसको दिया गया था? आपको याद रखना है, इनका नाम है जी शंकर कुरूप। क्या नाम है? जी शंकर कुरूप। इनको पहली बार दिया गया था। और कब दिया गया था? तो 1965 में। ये थोड़ा सा कन्फ्यूजन वाला बात है, आपको ध्यान रखना है। ज्ञानपीठ पुरस्कार की स्थापना 1961 में ही हो गई थी, लेकिन पहली बार ये पुरस्कार 1965 में दिया गया। किसको? जी शंकर कुरूप को। तो ये प्रथम पुरुष हो गए। और पूछेगा कि पहली महिला कौन थी जिसको ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया? पहली महिला जो थी उसका नाम था आशा पूर्णा देवी। आशा पूर्णा देवी, इन्हीं को पहली
ये पहली महिला थी जिनको ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था। अब एक सवाल और है कि ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है इसमें क्या-क्या मिलता है? इसमें क्या-क्या मिलता है? इसमें 3 तरह की चीज़ें मिलती है। पहला, इसमें 11 लाख रुपए दिया जाता है। कितना रुपए? 11 लाख रुपए की नगद धनराशि दी जाती है। ये पहला बात हो गया। दूसरा, वाग देवी की प्रतिमा, है ना? वाग देवी की एक प्रतिमा होती है ना? कहीं-कहीं आपको सरस्वती माता की प्रतिमा भी लिखा हुआ मिल सकता है। वाग देवी की प्रतिमा या सरस्वती माता की प्रतिमा। और तीसरा क्या मिलता है? एक प्रशस्ति पत्र मिलता है। क्या मिलता है? प्रशस्ति पत्र। आपको ध्यान में रखना है, ज्ञानपीठ पुरस्कार में ये सब चीज़ मिलता है। और एक और यहाँ से क्वेश्चन आप लोग याद रखना है, भाषा का नाम। आपसे पूछा कि ज्ञानपीठ पुरस्कार किस भाषा के लिए दिया जाता है? आपको याद रखना है 8वीं अनुसूची। 8वीं अनुसूची में कितनी भाषा है? 8वीं अनुसूची में आप सभी जानते होंगे कुल मिलाकर 22 भाषा है। कितनी भाषा? 22 भाषाएं हैं 8वीं अनुसूची में। इन 22 भाषाओं के लिए क्या दिया जाता है? ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जाता है। ये सारा बात यहाँ से ध्यान रखना है आप लोगों को। अब हम लोग बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि स्टॉकहोम जल पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? स्टॉकहोम जल पुरस्कार से किसको सम्मानित किया गया है? याद रखना है गुंटर ब्लॉसेल को। ही इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। तो सभी लोगों को याद रखना है, स्टॉकहोम जल पुरस्कार दिया गया है इसको गुंटर ब्लॉसेल को। अब जो है नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि 34वां सरस्वती सम्मान 2025 किसे प्रदान किया गया है? 34वां सरस्वती सम्मान तो स्वामी भद्रेदास को 34वां सरस्वती सम्मान दिया गया है। तो ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। सरस्वती सम्मान से जुड़ा हुआ कुछ सवाल देख लेते हैं। जैसे कि आपसे पूछेगा जो सरस्वती सम्मान है ये कौन देता है? सरस्वती सम्मान कौन देता है? तो आप लोग को याद रखना है के बिरला फाउंडेशन। के बिरला फाउंडेशन जो है देता है सरस्वती सम्मान है। और यहाँ से एक सवाल और याद रखना है कि इस सम्मान में कितनी राशि दी जाती है? इस सम्मान में 15 लाख रुपए की राशि दी जाती है। और भाषा पूछेगा तो वही अभी जो मैंने बताया 22 भाषा। कौन सी 22 भाषा? जो कि 8वीं अनुसूची में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड जिसे कि सेबी कहा जाता है ना? इसके 11वें अध्यक्ष कौन बने? तो हाल ही में भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड के अध्यक्ष कौन चुने गए हैं? तुहिन कांता पांडे ही इस प्रश्न का सही जवाब होगा। सेबी के नए अध्यक्ष कौन बन गए? तुहिन कांता पांडे। अब सेबी से कई सारा प्रश्न है। जैसे कि पूछेगा आपसे कि सेबी का फुल फॉर्म क्या होता है? एस से इसमें होता है सिक्योरिटी, ई से होता है एक्सचेंज, बी से बोर्ड और आई से इंडिया। सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। मैं लिख देता हूं सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। ये होता है सेबी का फुल फॉर्म। आपसे पूछेगा कि जो सेबी है इसकी स्थापना कब हुई थी? आप लोग को याद रखना है सेबी की स्थापना जो हुई थी 12 अप्रैल 1988 को। कब हुई थी? 12 अप्रैल 1988 को सेबी की स्थापना हुई थी। लेकिन यहाँ से ध्यान रखना है इस समय इसको वैधानिक दर्जा प्राप्त नहीं था। एग्जाम में सवाल यह भी पूछता है कि सेबी को वैधानिक दर्जा कब प्राप्त हुआ? सेबी को वैधानिक दर्जा कब प्राप्त हुआ? याद रखिएगा 30 जनवरी 1992। 30 जनवरी 1992 ईस्वी को सेबी को वैधानिक दर्जा प्राप्त हुआ। और एक और क्वेश्चन आप यहाँ से याद रखिएगा
सेबी का मुख्यालय कहाँ है? ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है। सेबी का जो मुख्यालय है वह मुंबई में स्थित है। ठीक है, तो सेबी से इन सारे प्रश्नों को याद रखना है। अब हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न कहता है कि रतन टाटा एंडोमेंट फाउंडेशन का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो रतन टाटा एंडोमेंट फाउंडेशन का अध्यक्ष चुने गए हैं एन चंद्रशेखरन। कौन? एन चंद्रशेखरन। ये इस सवाल का सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है अंतर्राष्ट्रीय प्रसन्नता दिवस 2025 कब मनाया गया है? अंतर्राष्ट्रीय प्रसन्नता दिवस 2025 कब मनाया गया है? 20 मार्च को। बी इस सवाल का सही जवाब होगा। अब इसका थीम आपसे पूछेगा, ये जो अंतर्राष्ट्रीय प्रसन्नता दिवस है इसकी थीम क्या है? 2025 की थीम क्या है? याद रखना है 2025 की थीम है केयरिंग एंड शेयरिंग। क्या है? केयरिंग एंड शेयरिंग। केयरिंग एंड शेयरिंग इसकी थीम है। तो एक बार फिर से मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि ये सभी जो प्रश्न मैं बता रहा हूं, जिसका डिस्कशन भी बता रहा हूं, अगर आप इसको पढ़ना चाहते हैं अच्छी तरह से तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक मिलेगा, उस लिंक से आप इसको ऑफलाइन मोड में अच्छे से पढ़ सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? ये कहता है कि कबड्डी विश्व कप 2025 का खिताब किसने जीता है? याद रखिएगा, पुरुष वर्ग में पूछे, मेल वर्ग में पूछे या फिर फीमेल वर्ग में पूछे, दोनों का ही विजेता कौन बना है? अपना प्यारा देश भारत। तो कबड्डी विश्व कप 2025 के पुरुष वर्ग और महिला वर्ग इन दोनों के विजेता भारत बना है। अगर उप विजेता आपसे पूछ ले, उप विजेता कौन है, तो देखिए इत्तेफाक से उप विजेता दोनों ही वर्ग में इंग्लैंड ही बना है। यानी कि भारतीय पुरुष और भारतीय महिला इन दोनों ने इंग्लैंड को फाइनल में हराया और कबड्डी विश्व कप 2025 का खिताब अपने नाम किया। फिर आपसे यहाँ से पूछेगा सवाल, इसका आयोजन कहाँ हुआ था? जो कबड्डी विश्व कप हुआ, इसका आयोजन कहाँ हुआ? आयोजन इंग्लैंड में हुआ था। कहाँ हुआ था? इंग्लैंड में। ये सारे सवाल आप लोग को याद रखने हैं। स्टेडियम का नाम अगर पूछेगा तो जगह का नाम तो मिडलैंड्स बताना है। मिडलैंड्स, यही मिडलैंड्स, इंग्लैंड के मिडलैंड्स में आयोजन हुआ था कबड्डी विश्व कप 2025 का। अगला सवाल देख लीजिए। अगला सवाल क्या कहता है? ये कहता है कि संगीत कलानिधि पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? तो संगीत कलानिधि पुरस्कार 2025 से सम्मानित कौन किए गए हैं? श्री राम कुमार। ये जो ऑप्शन नंबर डी है ये सही जवाब हो जाएगा। ये वायलिन वादक हैं, वायलिन वादक हैं श्री राम कुमार, और यही जो है संगीत कलानिधि पुरस्कार 2025 से सम्मानित हुए हैं। और ये पुरस्कार बड़ा ही महत्वपूर्ण है क्योंकि इसको कर्नाटक का ऑस्कर कहा जाता है। याद रखना है, कर्नाटक का ऑस्कर इस पुरस्कार को कहा जाता है, का नाम है संगीत कलानिधि पुरस्कार। इससे सम्मानित कौन किए गए हैं? आर के श्रीराम कुमार। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है कि नृत्य कलानिधि सम्मान, पिछला में था संगीत कलानिधि और यह नृत्य कलानिधि सम्मान, वो संगीत के क्षेत्र में है और यह नृत्य के क्षेत्र में। इससे सम्मानित की गई है कौन? उर्मिला सत्यनारायण। उर्मिला सत्यनारायण को नृत्य कलानिधि सम्मान 2025 से सम्मानित किया गया है। और आपको याद रखना है इनका संबंध भरतनाट्यम से है। कहाँ से है? भरतनाट्यम से। तो बी इस प्रश्न का सही जवाब हो गया। आप लोग कमेंट करके बताएंगे कि भरतनाट्यम किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। कमेंट कीजिए और बताइए भरतनाट्यम किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि भारत के नए वित्त सचिव किसे नियुक्त किया गया है? हाल ही में भारत के नए वित्त सचिव बने हैं कौन? अजय सेठ। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा अजय सेठ भारत के नए वित्त सचिव बनाए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। इसमें पूछा जा रहा है कि किस राज्य ने धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए
गंगा और शारदा नदी कॉरिडोर परियोजना की घोषणा की है? गंगा और शारदा नदी कॉरिडोर की घोषणा किस सरकार ने की है? उत्तराखंड सरकार ने। ये इस प्रश्न का सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। इसमें पूछ रहा है कि 2025 में अंग्रेजी भाषा में साहित्य अकादमी अनुवाद पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया है? तो अंग्रेजी भाषा में साहित्य अकादमी अनुवाद पुरस्कार से सम्मानित किए गए हैं अनीसुर रहमान। डी इसका सही जवाब होगा। आपको ध्यान रखना है, साहित्य अकादमी पुरस्कार नहीं है, साहित्य अकादमी अनुवाद पुरस्कार। इसमें क्या होता है कि किसी दूसरी भाषा में लिखी गई पुस्तक को किसी और भाषा में अनुवाद किया जाता है। जैसे ये अंग्रेजी भाषा का चर्चा हो। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है टाटा मोटर्स ने अपना ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया है? टाटा मोटर्स ने हाल ही में अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है विक्की कौशल को। डी इस प्रश्न का सही जवाब हो गया। अब बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसमें कहता है कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग यानी कि ASI ने लगभग 100 मेगालिथिक संरचनाओं की खोज किस राज्य में की है? तो ये जो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग है, इसने 100 मेगालिथिक संरचनाओं की खोज किया है। कहाँ? केरल में। ये इसका सही जवाब होगा। तो जो ASI है, इससे कई सारा सवाल एग्जाम में देखने को मिलता है। ASI का सबसे पहले फुल फॉर्म जान लीजिए। हिंदी में तो हो गया भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग। इंग्लिश में इसका फुल फॉर्म होता है आर्कियोलॉजी सर्वे ऑफ इंडिया। होता है आर्कियोलॉजी, एस से आर्कियोलॉजी, एस से सर्वे, ऐसे इंडिया, आर्कियोलॉजी सर्वे ऑफ इंडिया। पूछेगा आपसे इसकी स्थापना वर्ष क्या है? इसकी स्थापना वर्ष आपको याद रखना है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग की स्थापना 1861 में हुई थी। पूछेगा कि इसकी स्थापना किसने की थी? ये भी आपको याद रखना है। इसकी स्थापना किए थे ए कनिंघम, अलेक्जेंडर कनिंघम इसका पूरा नाम है। यही जो अलेक्जेंडर कनिंघम है, इन्होंने स्थापना किया था भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग की। फिर यहाँ से एक सवाल और पूछेगा, इसका मुख्यालय कहाँ है? अगर पूछेगा कि मुख्यालय कहाँ है, तो याद रखिएगा नई दिल्ली में। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली में। ये हो गया भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग। लेकिन यहाँ से कंफ्यूज करने वाला एक सवाल और पूछा जाता है, वो होता है भारतीय पुरातत्व विभाग। दोनों में अंतर है, एकदम ध्यान से सुनिए। ऊपर मैंने बताया भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग, तभी जो व्हाइट कलर से लिख रहा हूँ ये है भारतीय पुरातत्व विभाग। भारतीय पुरातत्व विभाग का अगर पूछेगा स्थापना वर्ष क्या है ना, भारतीय पुरातत्व विभाग का स्थापना वर्ष आपको है 1904। ठीक है, ये दोनों दो बातें हैं। भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना वर्ष कौन है? 1904। पूछा कि इसकी स्थापना किसने किया है? याद रखना है कर्जन ने। किसने? कर्जन ने भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना 1904 में किया था। सर्वेक्षण लगा रहेगा तो ये सब बात बताइएगा ऊपर वाला, सीधे पुरातत्व विभाग रहेगा तो 1904 और कर्जन। आगे बढ़ेंगे अब क्वेश्चन नंबर 24। ये क्या कहता है? ये कहता है कि हाल ही में नीति आयोग के पूर्णकालिक सदस्य किसे नियुक्त किया गया है? हाल ही में नीति आयोग के पूर्णकालिक सदस्य बनाए गए हैं राजीव गाबा। ये इस प्रश्न का सही जवाब होगा। अब यहाँ से भी कई सारे प्रश्न हैं नीति आयोग से जुड़ा हुआ, तो यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ नीति, है ना। इसका फुल फॉर्म सुन लीजिए। एन से होता है नेशनल, आई से इंस्टीट्यूशन, टी से ट्रांसफॉर्मिंग, आई से इंडिया। नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया इसका फुल फॉर्म होता है। एक सवाल तो डायरेक्ट पूछता है कि भारत सरकार का थिंक टैंक, ये वर्ड पूछेगा थिंक टैंक। आप बताएं कि भारत सरकार का जो थिंक टैंक है वो यही है नीति आयोग। ठीक है, नीति आयोग से बहुत सारा सवाल है, बारी बारी से इसको दिखाते हैं हम आपको। पहला सवाल है कि इसकी स्थापना कब हुआ?
नीति आयोग की जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 1 जनवरी 2015 को। हुई थी 1 जनवरी 2015 को। अब इसमें दो तरह की बातें हैं। तो पूछेगा आपको कि इसके अध्यक्ष, इसके उपाध्यक्ष और इसके सीईओ, तीन तरह के सवाल एग्जाम में आपको आएगा। और इसमें भी दो तरह की बातें हैं, है ना। एक पूछेगा आपको वर्तमान, इसकी वर्तमान स्थिति क्या है। पहले वर्तमान ही बता देता हूं मैं। पूछेगा कि वर्तमान अध्यक्ष कौन है नीति आयोग के, बता दीजिएगा कि यह है नरेंद्र मोदी, ना। प्रधानमंत्री ही नीति आयोग के अध्यक्ष होते हैं, जो प्रधानमंत्री होंगे वही अध्यक्ष होंगे। नरेंद्र मोदी वर्तमान अध्यक्ष हो गया। क्या कि वर्तमान उपाध्यक्ष कौन है, तो बताएंगे सुमन बेरी। सुमन बेरी वर्तमान में इसके क्या है, ये हैं अध्यक्ष। तो पूछा कि इसके वर्तमान में समय में सीईओ कौन है, इनका नाम है बीबीआर सुब्रमण्यम। बीबीआर सुब्रमण्यम जो है ये वर्तमान समय में सीईओ है। ये वर्तमान हमने देखा। अब हम लोग बात कर लेते हैं पहले प्रथम। प्रथम भी पूछता है कि प्रथम अध्यक्ष कौन थे। तो देखिए 2015 में भी तो मोदी ही प्रधानमंत्री थे, अध्यक्ष जाएंगे नरेंद्र मोदी ही। फिर पूछेगा आपसे कि प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे। आपको याद रखना है अमिताभ कांत। अमिताभ कांत जो हैं ये थे नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष। नीति आयोग के प्रथम सीईओ की अगर बात की जाए, इसके प्रथम सीईओ का नाम था सिंधु श्री खुल्लर, इसके प्रथम सीईओ थे। ये नीति आयोग से सवाल हुआ, आप लोग को ध्यान में रखना है। और अब हम लोग अंतिम क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। पहले मैं कहना चाहूंगा कि देखिए हर शुक्रवार को 25 करंट अफेयर होगा, एक महीने में 100 करंट अफेयर हो जाएगा। डिस्कशन कीजिएगा तो सारा स्टैटिक जीके भी कंप्लीट हो जाएगा। इस तरह से सोमवार को हिस्ट्री होगा, है ना, और अन्य सब्जेक्ट को भी हम लोग कवर करेंगे। तो इस शो से जुड़िए, ठीक है, और इसको अच्छे से नोट्स बनाइए। जहां भी लगे आपको नया क्वेश्चन आ रहा है इसका कॉपी में तुरंत लिख लीजिए, है ना। और ऑफलाइन में वहां पर डिस्क्रिप्शन में सभी को ऑब्जेक्टिव फॉर्म में मैं उसको वन लाइनर फॉर्म में बना दिया हूँ, तो है इसको याद कीजिएगा। तैयारी बहुत बढ़िया होगा। आप बिहार पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, बिहार एसएससी की, आप जो हैं अच्छी तरह से इसको पढ़कर तैयारी कर सकते हैं। जीके जीएस का एकदम तैयारी आपको, मैथ रीजनिंग सिर्फ आपको पढ़ना पड़ेगा, बाकी जीके और करंट अफेयर की तैयारी सिर्फ इसी शो से आपका हो जाएगा। अब लास्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। लास्ट क्वेश्चन क्या कहता है, लास्ट क्वेश्चन कहता है कि विश्व रंगमंच दिवस 2025 कब मनाया गया है। विश्व रंगमंच दिवस 2025 जो है ये मनाया गया है 27 मार्च को। यहाँ पर भी इस सवाल का सही जवाब हो गया। इसकी थीम आपसे पूछी जा सकती है। विश्व रंगमंच दिवस 2025 की जो थीम है ये है रंगमंच और शांति की संस्कृति। क्या है, रंगमंच और शांति की संस्कृति, ठीक है। तो ये थे आज के 25 प्रश्न जो कि करंट अफेयर से जुड़े हुए थे। फिर हम लोग सोमवार को मिलेंगे हिस्ट्री के प्रश्नों के साथ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।